चारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातादेशधारिणी कृष्ण श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स पदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपथकमलं श्रीगुरुं वैष्णव रूपसागजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदसगण पादान सहगण ललिता विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी देवी प्रणमामि प्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे कृष्ण जुनो माताजी एंड पद्मावती माताजी हरे हैप्पी इंदिरा एकादशी। इंदिरा एकादशी की कथा बोलती हूँ पहले मैं। अच्छा ठीक। एक राजा रहता है, ये बड़े अच्छा राजा रहता है। तो पितृपक्ष के दिन में राजा का नाम इंद्र सेन है। क्या मतलब जी? राजा का नाम इंद्र सेन ना। आप सुने कथा? नहीं नहीं, आप सुनाइए सुनाइए। नहीं सुने तो सुनो माता जी, मैंने ठीक से नहीं सुनी है। कोई बात नहीं, आप सुनाइए ना माता जी प्लीज। आई चलिए लव टू हियर। आप सुनाइए आप। अरे माता जी मुझे राजा का नाम याद नहीं है, बस मुझे वो शॉर्ट में स्टोरी याद है। ठीक है, वही बात है, अब बस आप भी सुनाइए। अरे सुनाइए ना माता जी, कभी मुझे भी सुनने का मौका मिले, क्या होता है। मैं एक श्लोक पढ़ूंगी। तो राजा, ये नारद जी एक बार उसके राज्य में आते तो उदास दिखते कि भाई, बोलते कि उसके पिता नरक नरक में कुछ परेशानी उठा रहे हैं, नरक यातना भोग रहे हैं। तो राजा सोचते रहे मेरे पिता तो इतने अच्छे महात्मा है, धर्मात्मा है, ऐसे क्यों है। तो फिर वो पितृपक्ष में आने वाली ये अभी जो आज की एकादशी है, अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो है आज की, है ना, इंदिरा एकादशी। तो वो फल करके वो फल उसको देता है। तो जब नेक्स्ट दिन में या कभी कभी उसके सपने में आके उसके पिताजी बहुत, जिनकी मुक्ति हो जाती है केवल एक एकादशी के फल देने से उनको। तो इतनी ये जो एकादशी ये पितृ को मुक्त कराने वाली एकादशी आज की ये पितृदा एकादशी, पितृपक्ष में जो आज इसकी इंदिरा एकादशी है ये। तो हम भी एकादशी करके हमारे भी पुण्य पूर्वजों को हम लोग दे सकते हैं ना हमारी एकादशी का पुण्य, लेकिन वो तो इतना स्ट्रांग नहीं होगा उसका फल। हमारी एकादशी डिंग डोंग वाली होती है, मेरी एकादशी तो ऐसी होती है। अच्छा 2 टाइम खाती हूँ मैं, कहा की एकादशी पता नहीं है। तो फिर भी हरि नाम कर सकते हैं हमारे पितरों के लिए जो मरे हैं हमारे जैसे। अ, जुनू माता जी आप अपने पिताजी के लिए कर सकती है एक माला, जो आप एकादशी कर रही है उसका फल उनको दे सकती हो। हाँ माता जी। एक बात पूछूं माता जी? बोलिए। मैं देखी थी एक कथा में ही शायद सुनी मैं। मेरा वॉइस इको हो रहा है। तो वो कथा में मैं सुनी थी कि व्रत शुरू करने से पहले आज के दिन पितृ के लिए तो पहले गंगा जल हाथ में लेके वो बोला जाता है कि मैं हाँ वही पितृ के लिए। संकल्प छोड़ना है, हाँ हाँ हाँ। संकल्प वो मैंने नहीं किया था, अभी संकल्प, मुझे याद आ रहा, भूल गई मैं। कोई बात नहीं, रात को आप पूरा होने के बाद जब आप कल कल आपकी पूरी हो जाएगी एकादशी, जब आप ब्रेक करोगे तो मतलब मैंने जो कल एकादशी की मैं उसका फल अपने पिता जो भी आप नाम लेके उनको अर्पण करते देन यू ब्रेक योर एकादशी। आई विल डू द सेम थिंग। हाँ मैं भी सुबह भूल गई करने का। हाँ माता जी, करती तो अच्छा रहता। कल सुबह कर, कल सुबह हाँ छोड़ दो ना। पूरी हाँ एकादशी जब हो जाएगी या आपने एकादशी फास्टिंग कर ली, तो हाँ फिर मैंने जो भी कल एकादशी की फास्टिंग की, मैं अपने आपके पिताजी का नाम लेके मैं उनके लिए एकादशी का फल उनको अर्पण करती हूँ करके हाँ संकल्प हाथ में लेके छोड़ देना। अश्विन पक्ष कृष्ण, कृष्ण पक्ष अश्विन मास कृष्ण पक्ष इंदिरा एकादशी का फल। हाँ हाँ तो आप ऐसा करोगे तो हाँ हो, फिर मैं अपनी बोलूंगी। एकादशी ब्रेक करना आप 6:30 के बाद, सुबह 6 के पहले ये कर लेना। अभी ब्रेक कर सकते अभी हैं ब्रेक कर सकती, मेरी माँ पूरा आज की एकादशी हो जाएगा ना कल सुबह 6 बजे के हाँ बाद से हाँ 6 बजे के बाद, ब्रेक है। हाँ माता जी हाँ। कभी भी कर लो मत, देखो माता जी अपने भाव पे है। आप सुबह भूल गई लेकिन हाँ आपको फिर भी अर्पण करना तो अभी कर दीजिए, प्रॉब्लम क्या है उसमें। वही माता जी, अभी भी कर सकती हूँ जब भी याद रहे। कभी भी याद रहे कर लो। हाँ हाँ चलो ठीक। स्टार्ट रीडिंग चैप्टर 6। बहुत सारे ज्यादा आवाज आ रहा, पता नहीं किसका किसका है ये। बताइए। आप पढ़ेंगे? हाँ, हाँ पढ़िए पढ़िए, मैं म्यूट पे जाती हूँ माता जी, 1 मिनट। जान 6th चैप्टर ना। माता जी 2 श्लोका पढ़िए।
ओके, ध्यान योग। इसलिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। हाँ, ध्यान योग। श्री भगवान उवाच अनाश्रित कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यं स सन्यासी च योगी च न निर्घृणं चाक्रियम्। श्री भगवान ने कहा, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, वही सन्यासी और असली योगी है। वह नहीं जो न तो अग्नि जलाता है न कर्म करता है। तात्पर्य, इस अध्याय में भगवान बताते हैं कि अष्टांग योग पद्धति मन तथा इंद्रियों को वश में करने का साधन है, किंतु इस कलयुग में सामान्यतः जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालनार्थ तथा अपनी सामग्री के रक्षार्थ कर्म करता है, किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्म केंद्रित हो या व्यापक, कर्म नहीं करता। पूर्णता की कसौटी है कृष्ण भावनामृत में कर्म करना, कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं। कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। शरीर के अंग अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करते हैं। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी है। कभी कभी सन्यासी सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई है, अतः वे अग्निहोत्र यज्ञ करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है। ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से श्रेष्ठ है, किंतु यह स्वार्थ से रहित नहीं होती। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्धनिमित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, वह भी आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। किंतु कृष्ण भावनामृत व्यक्ति बिना किसी स्वार्थ के पूर्ण ब्रह्म की तुष्टि के लिए कर्म करता है। कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रहती। उसका एकमात्र लक्ष्य कृष्ण को प्रसन्न करना रहता है। अतः वह पूर्ण सन्यासी या पूर्ण योगी होता है। त्याग के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं, न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्माने जन्मेश्वरे भवता भक्ति रहितु त्वयि। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, ना ही मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करने का अभिलाषी हूँ, ना ही मुझे अनुयायियों का कामना है। मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेम भक्ति की अहोत की कृपा का ही अभिलाषी हूँ। नेक्स्ट वाला भी पढ़ो माता जी। माता जी 2 पढ़िए बोला ना मैंने आपको। राइट। यम संज्ञा समिति प्राहु योग्रतम तम विधि पांडवा न हांसन्य से संकल्पो योगी भवित कश्चन। हे पांडु पुत्र, जिसे सन्यासी कहते हैं उसे ही तुम योग अर्थात परब्रह्म से युक्त होना जानो, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए इच्छा को त्याग के बिना कोई योगी नहीं हो सकता। वास्तविक संन्यास योग या भक्ति का अर्थ है कि जीवात्मा अपनी स्वाभाविक स्थिति को जाने और तदनुसार कर्म करे। जीवात्मा का अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता, वह परमेश्वर की तटस्थ शक्ति है। जब वह माया के वशभूत होता है तो वह बद्ध हो जाता है, किंतु जब वह कृष्ण भावनामृत रहता है अर्थात आध्यात्मिक शक्ति में सजग रहता है, तो वह अपनी सहज स्थिति में होता है। इस प्रकार जब मनुष्य पूर्ण ज्ञान में होता है तो वह समस्त इंद्रिय तृप्ति को त्याग देता है, अर्थात समस्त इंद्रिय तृप्ति के कार्यकलापों का परित्याग कर देता है। इसका अभ्यास योगी करते हैं जो इंद्रियों को भौतिक आसक्ति से रोकते हैं। किंतु कृष्ण भावना भवित व्यक्ति को तो ऐसी किसी भी वस्तु में अपनी इंद्रिय लगाने का अवसर ही नहीं मिलता, तो जो कृष्ण के निमित्त ना हो। फलतः
कृष्ण भावना भवित व्यक्ति सन्यासी तथा योगी साथ साथ होता है। ज्ञान तथा इंद्रिय निग्रह योग के दोनों प्रयोजन कृष्ण भावनामृत द्वारा स्वतः पूरे हो जाते हैं। यदि मनुष्य स्वार्थ का त्याग नहीं कर पाता तो ज्ञान तथा योग व्यर्थ रहते हैं। जीवात्मा का मुख्य ध्येय तो समस्त प्रकार की आत्मतृप्ति को त्याग परमेश्वर की तुष्टि करने के लिए तैयार रहना चाहिए। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में किसी प्रकार के आत्मतृप्ति की इच्छा नहीं रहती। वह सदैव परमेश्वर की प्रसन्नता में लगा रहता है। अतः जिसे परमेश्वर के विषय में कुछ भी पता नहीं होता वही स्वार्थ पूर्ति में लगा रहता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रिय नहीं रह सकता। कृष्ण भावनामृत का अभ्यास करने से सारे कार्य सुचारू रूप से संपन्न हो जाते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। कृष्ण हरे कृष्ण। चैप्टर 6 ध्यान योगा है ना। तो इसमें ये जो पूरा जो अध्याय है ना, ये पूरा मन के ऊपर है कि किस प्रकार से हमारा मन काम करता है और मन कैसे हमें हेल्प कर सकता है। आज ही ग्रुप में एक कोट आया था कि अगर मुझे मन इफ जैसे मन हमारा अगर अनकंट्रोल है, मन कंट्रोल में नहीं है, तो अनकंट्रोल माइंड हमारा एनिमी होता है ना, शत्रु। और दुनिया में 99.99% इस शत्रु के साथ ही रहते हैं ना। मैक्सिमम हम सबका मन अनियंत्रित है, अनकंट्रोल्ड इस संसार में। वो तो खैर भक्तों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से हमें भक्ति का रास्ता मिला है। और हमारी स्पीड बहुत स्लो है चलने की, स्लो से आराम से चलते हैं हम लोग। बहुत लंबा रास्ता, बहुत लंबा है, ठीक है। तो अनकंट्रोल माइंड और दुनिया के सारे लोग अपने शत्रु के साथ ही रहते हैं। ऐसे राजनाथ स्वामी महाराज बोल रहे थे, आज कोटा है ग्रुप में तो बोल रहे थे। तो पूरा इसके अंदर माइंड के बारे में बताइए। 6 चैप्टर में भगवान बोलते हैं। तो पहले श्लोक में क्या बोलते हैं भगवान कि बहुत सारी और भी चीजें है ना, पहले पहले के युगों में और भी चीजें थी माइंड को कंट्रोल करने की। ध्यान योगा और जो ना 8 फोल्ड योगा सिस्टम, क्या है वो, आहार प्रत्याहार निद्रा, नहीं, ध्यान धारणा समाधि, देर आर 8 फोल्ड सिस्टम है पूरा प्राणायाम का, योगा का, कि जिससे हम कंट्रोल कर सके हमारी ब्रीदिंग को, हमारे ध्यान को, हमारे माइंड को। बट इट इज डिफिकल्ट इन दिस कलयुगा। कलयुगा में पॉसिबल है क्या? हम थोड़ी देर बैठेंगे हमारा बच्चा आ जाएगा, थोड़ी देर फिर बैठेंगे ध्यान में, अरे मैं तो दूध गैस पे रख दिया, अरे मैं तो सब्जी क्या शाम को बनाऊं। मुझे माइंड अनकंट्रोल है। क्या होता है ना, अनकंट्रोल माइंड कभी आपको शांति से बैठने नहीं देता है। ना आप शांति से खा पाओगे, ना शांति से किधर जा पाओगे, ना पीसफुली कुछ कर पाओगे। तो अनकंट्रोल माइंड जो है ना, वो हमको हमेशा भगाता है। भागो भागो भागो, ये होना वो होना, ये करना वो करना, ये पैशन वो पैशन, ऐसे, बिकॉज आवर माइंड इज नॉट इन आवर कंट्रोल, इसलिए ऐसा होता है। तो ये तो जो 8 फोल्ड योगा सिस्टम है आज के तो कलयुग में तो पॉसिबल नहीं है, डिफिकल्ट है ना। तो इसीलिए भगवान कर्म योगा पे, और कर्म योगा और भक्ति योगा और एक्शन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, जो हम भगवान की भक्ति युक्त सेवा करते हैं, जप करना, श्रवण करना, जो भी, ये सारी ही भगवान रिकमेंड करते। सोचो, जिसने दुनिया बनाई है, जो सुप्रीम पर्सनैलिटी है, वो खुद ही बोल रहा है कि भाई आप ऐसे करो तब मेरे पास आओगे। ये तो रास्ता बहुत हार्ड है। आप दिल्ली से मुंबई जाना चाहते हो या हैदराबाद से मुंबई जाना है, तब देखो अब शॉर्टकट वे है, ये ले लो। नहीं, हम लंबे से ही जाएंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा तो चलेगा, ज़्यादा परेशानी होगी तो चलेगा, नहीं हम तो लंबा ही जाएंगे, तो इट डजंट हेल्प अस। इसलिए भगवान ही खुद बताते हैं कि भाई ये तो रास्ता बहुत कठिन है, ध्यान का, योगा का, मेडिटेशन का, या ज्ञान मार्ग भी कठिन है। केवल ज्ञान से ये बुक पढ़ ली, वो चैतन्य चरितामृत पढ़ लिया, भागवतम पढ़ लिया, ये बुक पढ़ ली, वो बुक पढ़ ली, खुद की अकल से सब कुछ पढ़ लिया, और फिर भगवान को समझ नहीं। अगर हम ज्ञान से ही भगवान को समझ लेंगे, हमारी बुद्धि से भगवान को समझ लेंगे, तो ज्ञान और बुद्धि भगवान के ऊपर हो जाएगी। भगवान ज्ञान और बुद्धि के अंदर आ गए, लेकिन भगवान तो ऊपर है। भगवान की पोजीशन जो है वो टॉप मोस्ट है। उसको हम हमारे ज्ञान के द्वारा, हमारे ज्ञान और
हमारी भक्ति के द्वारा हम नहीं समझ सकते हैं, ठीक है ना। वो तो भगवान हम पे कृपा करते हैं, और कृपा करके जब वो हमको कुछ ज्ञान देते हैं किसी लेक्चर के द्वारा, किसी भक्त के द्वारा, या किसी बुक में पढ़ के, जब भगवान ज्ञान जागृत करते हैं गुरु के द्वारा, ये बोलते ना अज्ञानतिमिरान्धस्य, हमारा माइंड तो अंधेरे के जैसा है। तो जब ज्ञान का प्रकाश आता है भगवान की, भगवान खुद प्रज्वलित करते हैं वो। अदरवाइज खुद की बुद्धि से मेंटल स्पेकुलेशन हम कुछ नहीं सीख सकते, हम भगवान को नहीं समझ सकते। तो इसीलिए केवल और केवल आसान सा रास्ता है कि आप भक्ति करो, भक्तियुक्त सेवा करो। क्योंकि जैसे हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स है, हाथ है, पाँव है, स्टमक है, बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स है, आपको बहुत सारे बॉडी पार्ट्स है, सेंसेस है, लेकिन वो कलेक्टिवली बॉडी के लिए काम करते हैं ना। हम हाथ पाँव से काम करते हैं, दिमाग से नॉलेज लेते हैं, आंखों से देखते हैं, तो ये सब करके हम एजुकेशन लेते हैं, फिर जॉब करते हैं, हाथ पाँव सबका यूज करके जॉब करके पैसे कमाते हैं, पैसे कमा के हम खाना लाते हैं। तो खाना किधर डालते हैं हम लोग? हाथ को देते, पाँव को देते? क्या खाना किसको देते? बॉडी, पेट को देते, स्टमक। तो जैसे सारे बॉडी के लिम्स मिलके स्टमक के लिए काम करते हैं, तो पूरी बॉडी नरिश हो जाती है। अब स्टमक में खाना डालोगे, पेट में खाना डालोगे, तो हाथ को पावर मिलेगी, शक्ति मिलेगी चलने की, लिखने की, काम करने की, ऑटोमेटिक आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये सब काम करता है। बहुत सारे लोग म्हणजे बाकी के रास्ते अपनाते, योगा का, ध्यान का, ये, लेकिन वो क्या करते हैं, उनका अपना पर्सनल इंटरेस्ट होता है उसके पीछे, सेल्फ इंटरेस्ट। और भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं होता। जैसे माता जी कल बता रही थी ना कि हमको, मैंने भी सुना था ये, कि हमको जो भगवान को प्रसन्न करना है, तो रोज हम जो काम करते हैं उसके अलावा एक्स्ट्रा कुछ हमको भगवान के लिए करना चाहिए। जैसे आप रोज तो करते हो 2 माला, 4 माला, 8, 10, 16 जो भी करते हो, दैट इज योर रेगुलर वर्क। ये तो आप भगवान के लिए नहीं कर रहे हो, ये तो आपकी खुद की शुद्धि के लिए है। आप जो भी श्रवण करते हो, हियरिंग करते हो, क्लास करते हो, भगवत गीता सुनते हो, वो सब आप अपने लिए कर रहे हो कि मैं शुद्ध हूँ और मेरी भक्ति में मैं आगे बढ़ूँ। इसमें भगवान को खुश करने की बात कहाँ है क्या? कि भगवान आज मैंने आपके लिए ये काम किया। अब सोचो, रात को बैठ के, रात को सोचो, वो प्रभु जी तो ऐसे ही बोलते, महाराज तुम एक डायरी लिख लो, उसमें रोज लिखो आप एक एक काम, कि भाई आज आपने भगवान के लिए क्या किया। तो रोज आपकी डायरी खाली मिलेगी। क्योंकि खाना बनाया, अरे मेरे बच्चे को ये पसंद है, मेरे बच्चे को वो पसंद है, हम ये सोचते हैं। तो कभी हमने भगवान को सेंटर में रख के, या भगवान के बारे में कुछ, चलो भगवान आज मैं आपके लिए एक माला करता हूँ, है ना, आप खुश हो जाओगे, है ना, भगवान जी आप अच्छे रहो, खुश रहो, को करते क्या हम लोग? नहीं करते। भगवान के बारे में कभी सोचते नहीं। और भगवान है ना, बड़ी बड़ी सेवा से कम खुश होते हैं, और छोटी छोटी सेवा से ज़्यादा खुश होते हैं। अरे देखो, ये छोटी से छोटी सेवा मेरे बारे में सोच रहा। क्योंकि क्या होता है ना, छोटी छोटी सेवा करने के लिए डिटेल, माइनर सेवा करने के लिए छोटी छोटी सेवा हमको सोचना पड़ता है ना। हमारे मन में ध्यान आना चाहिए वो। अरे हम क्या सोचते ना, अरे मेरे बेटी का बर्थडे है, अरे मेरे बेटे का बर्थडे है, उसको ये चीज़ पसंद है, तो उसका बर्थडे आएगा तो हम 8 दिन पहले तैयारी शुरू कर देते, करते ना। वैसे भगवान के लिए हम करते हैं क्या? अरे 8 दिन के बाद जन्माष्टमी है, 8 दिन के बाद राधाष्टमी है, 8 दिन के बाद नरसिम्हा चतुर्दशी है, भगवान को क्या पसंद है, भगवान के लिए मैं नए कपड़े लेके आऊँ, भगवान के लिए मैं अभिषेक का सामान, करते हैं क्या? करते भी होंगे, बट नॉट ऑन रेगुलर बेसिस। ये हमें रोज करना है, भगवान के लिए कुछ तो करना है रोज। चैंटिंग हमारा जो रोज का साधना है, जप करना, हियरिंग करना, भगवत गीता पढ़ना, सुनना, ये छोड़ के कुछ तो भी अलग हट के सेवा करना। चलो किसी भक्त की स्तुति कर दी भगवान के सामने, भगवान देखो ये आपका कितना अच्छा भक्त है, आज मैंने इसकी स्तुति पढ़ी, इसके बारे में ऐसा लिखा है। तो कभी हम भगवान, कभी उन भक्तों की जो श्लोका है, आई एम ऑल्सो ट्राइंग ऑन दिस, मैं भी ये ट्राई स्टार्ट करी हूँ 3-4 डेज से, 2-3 डेज किया मैंने, ये कर रही हूँ। मैं भी कभी कभी भूल जाती हूँ, बट कर रही हूँ, मेरी भी डायरी खाली चाहिए। तो भगवान को प्रे करती हूँ कि मेरी भी डायरी भरे, मैं भी आपके लिए रोज कुछ तो करूँ कि जिससे आप खुश हो। लेकिन वो करने की भी अक्ल मुझ में नहीं है, तो वो अक्ल और वो आइडियाज़ भी आप ही देना है ना। तो कल तो मैंने कुंती महारानी के प्रेयर के 2 श्लोका पढ़े थे मीनिंग के साथ, कुंती महारानी की स्तुति, बहुत अच्छे वो श्लोका, तो मैंने वो पढ़े थे भगवान की प्रसन्नता के लिए। और मैं कृष्णा बुक, जैसे कृष्णा बुक पढ़ी थी, उसमें कौन सा पास टाइम पर, देखो कल पढ़ा, आज भूल गए मैं। अच्छा ही पास टाइम था वो, इसका कुबेर मणिग्रीवा कृपया कर, नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ा था।
नहीं वो नहीं पढ़ा माता जी। पहले दिन मैंने दामोदर लीला पढ़ी थी, दूसरे दिन द्वारका की लीला आई थी। कल क्या आया था कि याद नहीं मुझे, देखो मैंने पेज फोल्ड करके रखा है। हाँ, वो ब्राह्मण पत्नी का, कि ओके। कृष्ण बलराम को भूख लगती तो उनके फ्रेंड ब्राह्मण पत्नियों हाँ के पास जाते खाना, वो पढ़ा था मैंने, 2 पेज पढ़े थे। ऐसा ऐसा कुछ करना चाहिए हटके, माता जी, एक्सक्यूज मी, क्योंकि हरे कृष्णा। बोलिए। तो फिर ये जैसे आई आल्सो रीड कृष्णा बुक, तो ये हम वो अपनी शुद्धि के लिए करते हैं या भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं? मतलब ये आप बोलो, आपका इंटेंशन क्या होता है? मुझे तो ये क्योंकि जैसे देखो, नहीं देखो नहीं माता सुनिए, जी। मैंने हम्म, वहां पे सुना है भगवान को अच्छा लगता है जब हम भगवान की कृष्ण लीलाएं पढ़ते हैं। मैंने हम्म, भागवत में पहले फर्स्ट में प्रीफेस में ऐसे लिखा होता है ना, व्हेन वी रीड अबाउट कृष्णा ही फील्स वेरी गुड। हाँ। अब इसमें एक बात बोली जाए तो माता जी, इसमें आपके मन का भाव क्या है? देखो, जब आप बुक पढ़ते हो, आपका भाव क्या होगा वो भगवान को पता, आपको पता। जब मैं पढ़ती हूँ, मेरा भाव क्या है ये भगवान को पता। तो भाव मेन रखता है माता जी, विथ वो व्हाट इंटेंशन यू आर रीडिंग। मैं बता रही हूँ ना, मुझे भगवत गीता से भी मुझे कृष्णा बुक पढ़ना, भागवतम पढ़ना ज्यादा अच्छा लगता है, उनकी पढ़िए, बारें पढ़ना। पढ़िए, क्या है ना माता जी, भक्ति में है हमको हाँ टिके रहने के लिए, बने रहने के लिए, हाँ जो चीज हमको अच्छी लगती है ना, ये कृष्णा बुक पढ़ना है, रीडिंग अच्छा लगता है, हियरिंग अच्छा लगता है, जो हाँ सेवा में हमको आनंद आता है ना, क्योंकि बिना आनंद आए, बिना इंटरेस्ट आए, हाँ, हमारे बिना टेस्ट आए हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकते। और आगे भी बढ़ेंगे तो जाके एक लिमिट पे स्टॉप हो जाएंगे। अरे बा कितना बोर है, वही रोज 16 माला करना है, वही रोज भगवत गीता का आज 2 चैप्टर हो गए, कल तीसरा चैप्टर पढ़ना है, फिर कल चौथा, ऐसा होता तो बोर हो जाता माता जी आदमी। आदमी की हाँ टेंडेंसी बहुत गंदी है, बहुत जल्दी बोर हो जाता है चीजों से। तो इसीलिए किसी भी चीज को हमको आनंद बना के रखने के लिए उसमें कुछ नयापन लाना पड़ेगा, कुछ तो नया नया इन्वेंशन। अभी लाने के लिए प्रे करना है भगवान को, कुछ तो अलग अलग करते रहना चाहिए हमको भगवान के लिए भी। आज चलो भगवान के लिए हमने माला बना ली, चलो भगवान के लिए हम जाके दर्शन करके आए, भगवान को तुलसी पत्र ही चढ़ा दिया, है ना? कुछ तो भी, कुछ ना छोटी चीज माता जी, बड़ी चीज तो कोई बोल ही नहीं रहे हैं। हाँ हाँ। ऐसे कुछ तो कुछ करते रहना चाहिए ऐसा। आज आज मैंने 7 माला किया, 7 माला किया आज मैंने। वो आप अपने लिए करे, भगवान के लिए क्या करे? भगवान मैं वाला बोलते ना 4 माला हमेशा, अभी भी जैसे उस दिन वसुंधरा माता के बाद 4 माला कर रही थी हर दिन, आज 3 माला एक्स्ट्रा किया। अच्छा, नाइस माता जी। तो कंटिन्यू करिए, कीप इट अप। माता जी मैं जैसे ही माला पकड़ती हूँ 2 राउंड होते होते मेरे को नींद आ जाती है, पता है आपको मैं क्या करूँ? थोड़ा घूम लीजिए ना माता जी, एक साथ मत करिए ना, 2-2 रुक के करिए, 2-2 3-3। वैसे ही करना पड़ता है सच्ची, लेकिन बहुत मुझे यही में से जब मैं आप बोलते हैं मैं करती हूँ ना, मैं करने के लिए बिल्कुल सोचती हूँ, लेकिन डेफिनेटली मुझे बिल्कुल ना करते 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 मुझे पता नहीं, है मैं मेरे ये थोड़ा। इसलिए क्या करना माता जी, वो प्रभु जी ने बहुत अच्छा बोला है। वो हाँ प्रभु जी ने क्या बोला, महाराज महाराज है वो प्रभु जी ने, वो क्या बोलते हैं, हमको रोज कृष्ण की लीला पढ़नी चाहिए। जैसे आप रोज कृष्णा बुक पढ़ते हो ना, वो ही तो अच्छा उससे है। क्या होगा, नहीं नहीं, उससे क्या होता है मालूम है, हमको भगवान की ग्रेटनेस के बारे में पता है। अब भगवान कितने अच्छे हैं, कितने हाँ मधुर है, कितने स्वीट है, कितनी अच्छी लीला की है। अगर भगवान ने ऐसी लीला ही नहीं की तो मैं कहाँ से शुद्ध होती थी। तो भगवान के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ती है, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ता है, वो हमको अच्छे लगने लगते हैं। फिर अरे कितने अच्छे भगवान ने हमको नाम भी दिया, अगर मैं और नाम जप करूँ तो कितना ऐसे होता है माता जी। ओके तो ओके भगवान के बारे में अधिक सुनने से उनमें हमारी आसक्ति बढ़ानी, अटैचमेंट बढ़ाना है। हमारे अटैचमेंट किस में है? मेरा घर, मेरा पति, मेरी पत्नी, मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरी बहन, मेरा जॉब, मेरा रूम, मेरा कमरा, मेरी कार, मेरी, इसमें है ना माता जी। इन दिस इन दिस एरियाज ओनली वी हैव अटैचमेंट, राइट? इन या एरिया में हमारी अटैचमेंट है। कभी हमने सोच कितनी अटैचमेंट होगी हमारी कृष्णा में। अगर अटैचमेंट होगी तो हम भी जैसे हमारे घर वालों के लिए सोचते हैं, बच्चा बच्ची के लिए सोचते हैं, मम्मी पापा, अरे मम्मी की तबीयत अच्छी नहीं है, चलो मैं एक माला कर, तो भगवान के लिए हमने कभी सोचा क्या? अरे भगवान बेचारे दिन भर मंदिर में खड़े रहते हैं, भगवान के पाँव दुखते होंगे, चलो मैं थोड़ा सा रात को सोने के थोड़ा सा भगवान के पाँव दबा देती हूँ। ऐसे हमारे मन में आता है क्या कभी? नहीं आता नहीं आता। हाँ, क्यों नहीं आता? क्योंकि आसक्ति नहीं ना, वहां पे प्रेम नहीं है माता जी। आसक्ति नहीं है, प्रेम नहीं है, तो फिर भाव आता नहीं है ना। भाव कब आएगा? जब आपकी भगवान में आसक्ति होगी, प्रेम होगा। और आसक्ति प्रेम कब आएगी? जब किसी लड़का लड़की की एंगेजमेंट होती है, तो लड़की लड़के के बारे में इधर से सुनती है, अरे वो लड़के का जॉब है, वो लड़का सुंदर है, उस लड़के को ये पसंद है, तो उसके मन में ऑटोमेटिक भाव आते नहीं आते? आते आते। चलो मैं उसको ये कलर का शर्ट गिफ्ट करती हूँ, उसका बर्थडे आ रहा,
है ना, उसको ये चीज पसंद है, मैं ये चीज बनाती हूँ। आता कि नहीं आता है? हाँ पत्नी पति को भी आता है, अरे मेरी बीवी का बर्थडे, चलो मैं कुछ तो केक लाता हूँ उसके लिए। क्यों? बिकॉज देयर इज अटैचमेंट। नहीं आता। क्या हो गया हंसने को? नहीं, पति पत्नी को नहीं आता, हम लोग केक नहीं ले आते। अरे माता जी, आई एम जनरली गिविंग एग्जाम्पल माता जी। नहीं लाते तो साड़ी तो लाते होंगे प्रभु जी, साड़ी भी नहीं लाते ये। चलो बर्थडे विश तो करते होंगे, बर्थडे के लिए मंदिर तो लेके जाते होंगे, हाँ हाँ हाँ, वो सब फिर कुछ तो कुछ करते हैं ना माता जी। आई एम जस्ट गिविंग दैट एग्जाम्पल, क्योंकि ओके मेरे ओके। हस्बैंड लाते कभी कभार केक, मेरे, इसलिए मेरे को याद आया वो एग्जाम्पल। तो नहीं लगे आते मेरे को। तो ऐसा है माता जी, म्हणजे हम ओके। एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ करते ही है ना माता जी। चलो बच्चे के लिए करो, बच्चे के लिए भी हम सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? पक्का। हाँ। तो इसे भगवान के लिए क्यों नहीं सोच पाते हम लोग? भगवान को हम लोग दे क्या सकते हैं, भगवान के पास खुद ही सब भगवान ही दे रहे हैं देखो हमको। देखो माता जी, देखो, एक एक बेटे का समझ, एक बच्चे का बाप का एक बेटा है, वो आज हाँ 20 साल का हो गया, उसने पहला जॉब किया। अब बाप के पास तो बहुत करोड़पति है, फिर भी फिर भी बेटे ने पहला जॉब करके अपने पापा के लिए एक शर्ट लाया, मम्मी के लिए घड़ी लाया, तो पापा मम्मी क्या फील करेंगे? कितनी खुशी होगी उनको। क्यों होगी? उनके पास तो सब है। फिर भी हाँ, वही प्यार से है बेटा नहीं क्या। है? यस सब यस है कि यस। नहीं है? करोड़पति है बाप, माँ भी तो अच्छी, सब क्या जरूरत है उनको? बट अरे मेरे बेटे ने प्रेम से लाया है ना? तो यस। एग्जैक्टली भगवान भी वैसे ही है। मैंने क्या बोला? हाँ भगवान क्या। हमारी छोटी से भगवान हमारी चीजों का कभी कीमत नहीं देखते हैं। अरे इसने हाँ, मुझे 4 रुपए की वो ही लाया, छोटा सा एप्पल लाया, है ना, इसने मुझे सस्ते फूल लाए, 10 रुपए के फूल। भगवान ये नहीं देखते। भगवान यह देखते इसने मुझे को मेरे लिए जब भी आता है संडे को सोच के कुछ ना कुछ लेके आता है। तो हम वो सोचते, क्यों सोचते हैं? क्योंकि भगवान से हमको आसक्ति है, प्रेम में। अरे मैं खाली हाथ नहीं जाना चाहिए भगवान के पास, कुछ तो मैं लेके जाता हूँ। हाँ ये चीज होती माता जी। मेन है भगवान के बारे में सोचना, उनकी केयर करना, उन पे प्रेम करना, उन पे आसक्ति बढ़ाना। और ये सब के लिए हमको भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। अब पढ़ना तो मेरे लिए तो मुश्किल है माता जी, मैं ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, मैं सुनती हूँ इसीलिए। मैं भी पढ़ते समय हूँ। ऐसा है। क्लियर पॉइंट? यस यस। ठीक। ठीक है, चलो नेक्स्ट जाएंगे। तो इसीलिए भगवान बोलते हैं कि केवल और केवल जो व्यक्ति कृष्ण भावनाओं में है वही सेल्फिश नहीं है। वो कुछ भी अपनी सेल्फ एंजॉयमेंट के लिए नहीं करता है। वो भगवान की जगह, हम जब खाना बनाते थे, हमारे मन में क्या आता है? पहले भगवान को भोग लगाना है, रहता है एटलीस्ट इतना तो रहता है माता जी। जब करते हैं, श्रवण करते हैं, इतना तो माइंड में रहता है कि मुझे भगवान को भोग लगाना है। तो कहीं ना कहीं हम भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो सेल्फिश नहीं रहते हम लोग, की खुद ही बना लिया खुद ही खा लिया। एंड दैट इज द ऑल डेमोनिक मेंटेलिटी, है ना? तो वो तो आसुरी भाव है, खुद ही करना, खुद ही खा जाना। दैट इज, वी शुड नॉट डू दैट। ऐसा। चलो नेक्स्ट थर्ड श्लोका पढ़ेंगे क्या? जूनू माता जी पढ़ेंगी, शिल्पा माता जी पढ़ेंगी क्या? शिल्पा, ओके लेट इट बी। जूनू माता जी, नहीं नहीं। हाँ ठीक। हाँ माता ठीक है जी, सर। थर्ड थर्ड वाला। थर्ड थर्ड, हाँ थर्ड वाला। हम्म। थोड़ा जल्दी पढ़ेगा माता जी, श्लोका मैं पढ़ देती हूँ, आप मीनिंग पढ़ेगा। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणम उच्यते, योगारूढ़स्य तस्यैव क्षम कारणम उच्यते। For one, for one who is a neophyte in the elite fold yoga system, work is said to be the means, and for one who has already attained to yoga. माता जी एलिवेटेड इन योगा। ओके माता जी, आप पढ़ दीजिए, मैं थोड़ा बाहर में हूँ तो मैं डिस्टर्ब फील कर रही हूँ। The process of linking oneself with the Supreme is called yoga. It may be compared to a ladder for attaining the topmost spiritual realization. The ladder begins from the lowest material condition of the living entity and rises up to the perfect self-realization in pure spiritual life. According to various elevation, different parts of the ladder known by different names. But all in all, the complete ladder is called yoga and may be divided in 3 parts, namely Jnana Yoga, Dhyan Yoga, and Bhakti Yoga. The beginning of the ladder is called Yoga Rukshu stage. The highest rung is called Yoga Ruda. Concerning the Eightfold Yoga system, attempts in the beginning to enter into the meditation through regulative principles of life and practice of different sitting postures, which are more or less bodily exercises.
are considered fruitive material activities. All such activities lead to achieving perfect mental equilibrium to control the senses. When one is accomplished in the practice of meditation, he ceases all disturbing mental activities. A Krishna conscious person, however, is situated from the beginning on the platform of meditation because he is always think of Krishna and being constantly engaged in the service. He is considered to have ceased all material activities. यदा इनेन्द्रियार्थेषु न कर्मानुष्वङ्गते सर्वकसङ्कल्पसन्न्यासी योगारूढस्ततो तदोच्यते. A person is said to. हाँ माता जी, पढ़ूं क्या? ये पढ़ लेती मैं इतना, फिर आप हाँ 5वां पढ़ लीजिए मत. 5 और 6 आप पढ़ लीजिए, फिर खत्म करेंगे 6 पे. हाँ ठीक है. A person is said to be elevated in yoga when having renounced all material desires. He neither acts for sense gratification nor engages in fruitive activities. When a person is fully engaged in the transcendental loving service of the Lord, he is frees in himself, and thus he is no longer engaged in sense gratification or in fruitive activities. Otherwise, one must be engaged in sense gratification. Since one cannot live without engagement, without Krishna consciousness, one must be always seeking self centered or extended selfish activities. But a Krishna conscious person can do everything for the satisfaction of Krishna and thereby perfectly detached from sense gratification. One who has no such realization must mechanically try to escape material desires before being elevated to the top rung of the Eightfold Yoga ladder. पढ़िए माता जी 5, 6, then we'll stop it. पद्मावती माता जी पढ़ेंगी 5, 6. माता जी मैं पढ़ रही थी, मैंने अनम्यूट नहीं किया. ओके. अच्छा पढ़िए, वापस पढ़िए स्टार्टिंग. हाँ ओके, एक मिनट. उदरे दा मान नानमानवसदयेत् आत्मा एव हः मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः. Translation: one must deliver himself with the help of his mind and not degrade himself. The mind is the friend of the conditioned soul and his enemy as well. Purport: the word Atma denotes body, mind and soul depending upon different circumstances in the yoga system. The mind and the conditioned soul are especially important. Since the mind is a central point of yoga practice, Atma refers here to the mind. The purpose of yoga system is to control the mind and to draw it away from attachment to sense objects. It is stressed herein that the mind must be so trained that it can deliver the conditioned soul from the mire of nescience. In material existence, one is subjected to the influence of the mind and the senses. In fact, the pure soul is entangled in the material world because the mind is involved with the false ego, which desires to lord it over material nature. Therefore, the mind should be trained so that it will not be attracted to the glitter of material nature, and in this way, the conditioned soul may be saved. One should not degrade oneself by attraction to the sense objects. The more one is attracted by sense objects, the more one becomes entangled in the material existence. The best way to disentangle oneself is to always engage the mind in Krishna consciousness. The word he is used, the word I is used for the emphasizing this point. That is, that one must do it. It is also said, mana इवा मनुसूयास्नं करणं बन्धा मोक्षयो बन्धया विश्वया सन्गो मुक्तये निर्विषयं मनः. For man, mind is the cause of bondage. The mind is the cause of liberation. Mind absorbed in sense object is the cause of bondage, and mind detached from the sense object is the cause of liberation. Amrata Bindu Upanishad 2. Therefore, the mind which is always engaged in Krishna consciousness is the cause of supreme liberation. 6.6 Bandhuratmana nasya tasya yena meva mana jita anatmanu su shatrutve vartatatmeva shatruvata. For him who has conquered the mind is the best of friends. But for one who has failed to do so, his mind will remain the greatest enemy. Purport:
The purpose of practicing Eightfold Yoga is to control the mind in order to make it a friend in discharging the human vision. Unless the mind is controlled, the practice of yoga is simply a waste of time. One who can control his mind lives always the greatest enemy, and thus his life and his mission are spoiled. The constitutional position of the living entity is to carry out the order of the superior. As long as one's mind remains an unconquered enemy, one has to serve the dictations of lust, anger, avarice, illusion, etc. But when the mind is conquered, one voluntarily agrees to abide by the dictation of the personality of Godhead, who is situated within the heart of everyone as Paramatma. Real yoga practice entails meeting the Paramatma within the heart and then following the dictation. For one who takes to Krishna consciousness directly, perfect surrender to the dictation of the Lord follows automatically. चलो हम यहाँ पे स्टॉप करेंगे। हाँ, तो ये नेक्स्ट ये, ये सेवेंथ दो श्लोका बहुत अच्छे हैं, है ना। यस माता जी। उद्देरात आत्मनात्मनम नात्मानम असाधयेत्यात्मेव यात्मनो बंधुर आत्मेव रिपुरात्मना बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मैवात्मन जिता अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मो शत्रुवत्। इसका मीनिंग बहुत अच्छा देखिए कि केवल और केवल हम लोग मन की सहायता से, है ना, खुद को इस खुद के यहाँ पे मन को, क्योंकि मन सब एक्टिविटी का सेंटर है, इसीलिए सोल को रिफर किया यहाँ पे माइंड। माइंड मीन्स सोल। तो मन की सहायता से ही हम लोग इस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं, इस दुनिया से हम बाहर जा सकते हैं। नहीं तो मन की ही गुलामी करके हम इसी दुनिया में रह सकते हैं। जो राधानाथ महाराज का कोटा देखो, इधर ही दिया है वो कोट, कितना अच्छा यहाँ है ना, देखो वो लाइन नीचे लास्ट में। वन हु कैनॉट वन हु कैनॉट कंट्रोल हिज माइंड लिव्स ऑलवेज विद द ग्रेटेस्ट एनिमी। कि जो माइंड को कंट्रोल नहीं कर सकता है वो अपने सबसे बड़े शत्रु के साथ में रहता है। और दुनिया के सारे लोग 99.99% लोग किस में रहते हैं? अपने शत्रु के साथ रहते हैं। कौन है वो शत्रु? हमारा मन, जिसके हम गुलाम है ना। हम गुलामी, अभी तक मन की गुलामी है। तो भगवान बोलते हैं कि मन ये बहुत अच्छा हो सकता है कब? कि जब आप क्योंकि जो सारे जो 8 फोल्ड योगा सिस्टम है, जो भी योगा है, ध्यान योगा है, दूसरे दूसरे योगा है, मेडिटेशन, ये सारी चीज़ें मन को कंट्रोल करने के लिए ही है। क्योंकि अनकंट्रोल माइंड कोई भी योगा नहीं कर सकता है, चाहे वो ध्यान योगा हो, कुछ कर्म हो, कोई भी। तो योगा करने के लिए हमारे माइंड को हमको कंट्रोल करना ज़रूरी है। और माइंड को कंट्रोल करने का सबसे अच्छा रास्ता है कि आप उसको भगवान की सेवा में लगा दो। अगर आप भगवान की सेवा के लिए माइंड को यूज़ करते हो, इंद्रिया तो यूज़ करते ही हम लोग, हाथ पाँव कान नाक आँखें। तो अगर इंद्रिया अगर ऑटोमेटिकली वश में आ गए तो मन अकेला क्या बैटिंग करेगा? मन को भी हारनी पड़ेगी मैच को। अरे सारे आउट हो गए, नाक आउट हो गए, नोज, आईज, ईयर, टंग, स्किन सब आउट हो गए, तो मैं अकेला क्या बैटिंग करूँगा? तो जब वो भी ऑटोमेटिकली धीरे धीरे, क्योंकि मन कैसा है ना, एक जिन के जैसे, जिनी मालूम है? वो अलाउद्दीन का चिराग रहता है ना, पता होगी वो स्टोरी। तो चिराग को रखता है लैम्प, तो वो इसमें से जिन बार हुकुम मेरे मालिक, हुकुम मेरे आका, मुझे सेवा दे दो, है ना, कुछ काम दे दो। तो माइंड भी वैसे ही है। माइंड को हमेशा एंगेजमेंट होनी चाहिए। ये काम दे दो, कुछ तो दे दो, कुछ तो दे दो, ये खाना है, वो देखना है, ये करना 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 करना। क्योंकि तो वो तो 24 आवर्स चलने वाली मशीन है, उसको तो स्टॉप का बटन ही नहीं है ना। तो फिर क्या है ना, तो इसीलिए क्या है, इस माइंड को जब हम लोग जप की माला पकड़ा देते हैं ना, जप को कैसे ना 108 राउंड्स करना है, सॉरी 108 टाइम्स करना है। हमने 1 से स्टार्ट किया, 108 पे ख़त्म किया, फिर 108 को उल्टा करके फिर 1 से स्टार्ट किया, 108 को जहाँ स्टॉप किया वहीं से फिर स्टार्ट करके फिर। तो माइंड को वही जा भाई, तो ऊपर जा, माला कर 108, नीचे आ, फिर ऊपर जा, नीचे आ, ऐसे उसको घुमाते रहना चाहिए। जब आप माइंड को ऐसे एंगेज रखोगे किसी न किसी चीज़ में, है ना, तो इसीलिए तो ये सारी भक्ति की प्रोसेस है। और माइंड को जब ट्रेंड होता है ना, तभी वो माइंड कंट्रोल होता है। तो ये जो भी हम सेवा करते हैं ना, हम जप करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के जप करते हैं, श्रवण करते हैं, बुक पढ़ते हैं, तो ये सारे माइंड को ट्रेनिंग देने के लिए हम कर रहे हैं।
we are doing all these Krishna conscious activities to tame or to control our uncontrolled mind, to train our mind. माइंड को ट्रेनिंग देना है. माइंड को आप ट्रेनिंग नहीं दोगे तो जो घोड़े की लगाम रहती है ना, लगाम, उसका कंपैरिजन माइंड से किया गया है भगवत गीता में. अगर वो घोड़े की लगाम छूट जाएगी, रस्सी जिससे आप घोड़े को खींच रहे हो, तो क्या हो जाएगा? ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े है वो इधर उधर भागेगी. आँख अपना विषय मांगेगी, नाक अपना विषय मांगेगा, कान अपना विषय मांगेगा, जबान अपना सब्जेक्ट मांगेगी, स्किन अरे मुझे ये छूना है वो अपना मांगेगी. सारे घोड़े इधर उधर जाएंगे तो गाड़ी खड्डे में गिरेगी, रथ, ये मनुष्य रूपी रथ खड्डे में गिरेगा. तो इसीलिए हमको इंद्रियों के द्वारा इस मन को कंट्रोल में लाना है. भगवान की शरणागति लेके, भगवान का सहारा लेके ही हम हमारे कंट्रोल अनकंट्रोल माइंड को ट्रेन कर सकते हैं. किसी गुरु के गाइडेंस के नीचे, किसी शिक्षा गुरु, जो भी भक्तों के संग में हम माइंड को ट्रेन कर सकते हैं. माइंड को ट्रेन करोगे तभी, क्योंकि देखो जो लोग बहुत पापी होते हैं या जिन्होंने बहुत बुरे कर्म कर रखे, तो वो लोगों को आप कितनी बार भी वो लोग मंदिर में आएंगे, ना तो उनको जप में मजा आएगा, ना तो उनको कीर्तन. देखो अभी कीर्तन शुरू होता है तो क्या होता है ना, हमको कितना आनंद आता है, हाँ कितना अच्छा कीर्तन है, मृदंग करता है, जब बच्चे हम डांस करना शुरू करते पाँव हाथ हिलने लगते. लेकिन जो नए लोग आते हैं उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आता है. देखो ऐसे कैसे बैठे रहते हैं? क्यों? क्योंकि उनके जो पूर्व जन्म के कर्म है ना, अभी ये जो पाप है उनके इतने स्ट्रांग होते ना, उनको आनंद नहीं आता है, ये भगवान की चीज़ों में रस नहीं आता है, आनंद नहीं आता है. और मैंने पहले बताया, जब तक आपको किसी में रस आएगा नहीं, आनंद आएगा नहीं, तो वो चीज़ में आप टिक के नहीं रहोगे. यू विल नॉट सस्टेन इन दैट, यू विल मूव आफ्टर सम ईयर्स. अब वही बोरिंग रोज उठना है, वही बोरिंग जप करना है, वही बोरिंग भगवत गीता पढ़ना है, चैप्टर बाय चैप्टर, भागवतम चैप्टर बाय, ऐसे वी गेट बोर्ड माता जी, ऐसे होता है. तो टू ट्रेन आवर माइंड, वी आर ऑल डूइंग दिस साधना विद द हेल्प ऑफ मर्सी ऑफ लॉर्ड. भगवान की कृपा जरूरी है. भगवान की कृपा ना हो तो हम कुछ भी नहीं कर पाते. पहले तो आज मैं एक लेक्चर सुन रही थी, माता जी बता रही थी, भगवत गीता का 16 चैप्टर था वो, जिसमें उन्होंने डेमोनिक और डिवाइन क्वालिटीज बताई है, खाने के बारे में. सारे डिवाइन लोग क्या खाते हैं, डेमोनिक लोग क्या खाते हैं, वो कैसे सोते हैं, ये कैसे सोते हैं, वो क्या करते हैं, ये क्या करते हैं, है ना. पुण्य पाप कितने प्रकार के होते हैं, सुख कितने प्रकार के होते हैं. तो इसमें माता जी बता रही थी कि सबसे पहले तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग मूर्ख है. वी आर फुलिश एंड वी आर नथिंग, वी आर होपलेस. हम कुछ भी नहीं है. इस दुनिया के अगर हम रहते हैं तो हम बिना भगवान के कुछ भी नहीं. वी आर जीरो. हम मूर्ख है. हमारी मूर्खता, हमारी असहायता, हेल्पलेसनेस, जब तक हमको समझ में नहीं आएगी कि वेस्ट है दुनिया में, हम कितने भी पढ़ लो, कितने भी लिख लो, कितने भी पैसे वाले हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन इस दुनिया में मेरी कोई औकात नहीं है. आई एम यूजलेस, आई एम वेस्ट, आई एम फूल. जब तक ये समझ में नहीं आता है और समझ के आके आप एक्सेप्ट नहीं करते हो, तब तक आप नहीं नहीं निकल सकते इस दुनिया से बाहर. क्योंकि आपको लगता है क्या अच्छा ही है ना, मैं 16 माला कर रहा हूँ, जप करता हूँ, मंदिर जाता हूँ, सेवा करता हूँ, प्रीचिंग करता हूँ, बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, ये करता हूँ, वो करता हूँ, बड़ी बड़ी सेवा. तो मैं तो गोलोक वृंदावन की टिकट पक्का, ऐसा नहीं होता है ना. आप 1 माला करके भी गोलोक वृंदावन जा सकते हो, वही 100 माला करके भी नहीं जा सकते हो. वो हमारी मर्जी पे डिपेंड नहीं है. वो भगवान की कृपा है कि भगवान किसको चाहे तो लेके जा सकते हैं, नहीं चाहे तो 16 वाले को भी पटक देंगे, चाहे तो 1 वाले को भी लेके जाएंगे. इसीलिए हम एक ही बात है बोली माता जी ने, हमारे हाथ में क्या है ये समझ में आना चाहिए कि हम मूर्ख है. इस दुनिया में हम एकदम हेल्पलेस है. आप खुद ही सोचो, दुनिया में कोरोना आ जाए, कुछ भी बीमारी आ जाए, तो हम क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते. हम डॉक्टर के पास जाते तो हम वी आर हेल्पलेस. जो डॉक्टर बोलेगा ये टेस्ट करो, ये दवाई खाओ खाओ. वकील के पास जाएंगे, अरे ये केस लड़ना, इतने पैसे दे दो, देना ही पड़ेगा. एवरी प्लेस वी आर हेल्पलेस. एजुकेशन, कॉलेज जाओगे, स्कूल जाओगे, इतनी फीस है, 20,000 50,000 भरना ही पड़ेगा. एवरीवेयर वी आर हेल्पलेस. हेल्पलेस, स्ट्रगलिंग, फूल, रास्कल. प्रभुपाद का एक वर्ड है फेवरेट, रास्कल. तो ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा, पहली बात. और दूसरी बात है कि गॉड इज सो ग्रेट, ही कैन हेल्प मी इन एनी वेज. गॉड की ग्रेटनेस पता है हमको, गॉड ग्रेट है.
बट भगवान हमको जरूर हेल्प करेंगे, ये विश्वास हमारा उतना मेरा तो नहीं है एटलीस्ट। यहीं पे मैं स्ट्रगल करती हूँ बहुत कि अरे सच में भगवान मेरी हेल्प कर सकते, भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान हाँ कुछ भी कर सकते, लेकिन पता नहीं हमारा विश्वास क्यों नहीं होता है ये चीज पे। मेरा तो नहीं है एटलीस्ट। तो ये दो नहीं चीजें जब तक नहीं होगी, और सिंसियर डिजायर कि नहीं, और हमको समझ में आ गया हम लोग मूर्ख है और उस पे हम काम कर रहे हैं, अरे भगवान मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे में तो कोई अच्छी बुद्धि नहीं है, कोई अच्छा क्वालिटीज नहीं है, बट मैं कोशिश करना चाहती हूँ। जैसे हम उस डायरेक्शन में थोड़ा भी कदम उठाते हैं, सिंसियर डिजायर रख के सिंसियर एफर्ट रखते हैं ना, तो कृष्णा विल हेल्प अस, ऐसे बोला था उन्होंने आज के क्लास में। नाइस, आई लाइक दिस पॉइंट। ठीक है, हम लोग फिर खत्म करेंगे यहाँ पे ही। जैसे कुछ पूछना है, कुछ नहीं समझ में तो बोल सकते हैं। नेक्स्ट टाइम पद्मावती माता जी याद रखिएगा 6.7 है हमारा, ठीक है, 7 years माता जी। क्योंकि ये मेरे थोड़े इसमें बहुत फॉल्ट रहते हैं। ठीक है ठीक है। बोलिए। अच्छा माता जी, आप बोल रहे थे ना एकादशी का वो संकल्प लेना पड़ा, अगर हम लोग संकल्प नहीं लेते तो हम लोग जब हम लोग छोड़ते हैं तब पर भी करके बोल सकते हैं, हाँ तो कर इसका सकते हैं ना मतलब। माता जी, हमारा मन का भाव तो ये है ना कि हमको उनको देना है। अब सुबह भूल गए किसी बाय मिस्टेक, मैं तो ऐसे ही करती हूँ माता जी। नहीं अब याद हर नहीं चीज में इसलिए क्या है इसलिए माता जी, हर चीज में हम लोग रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करेंगे ना तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। कभी कभी भूल जाते हैं, कभी वी आर नॉट इंटेंशनली डूइंग ना दिस। अरे सुबह में मुझे कर भूल गए, हम नहीं कर पाए संकल्प। इवन मुझे भी करना था कि नहीं, मैं किसी को देना था एक, मैं मेरे हस्बैंड को भी बोली चलो हम लोग रात को संकल्प करेंगे, सुबह कर लेंगे कल, कि जो भी हमने कल एकादशी करी उसका फल हम दे रहे हैं, वो दे के ही फिर हम एकादशी ब्रेक करेंगे ऐसा। या भी कर लो शाम को एक माला जप करके, ये भी कर लो, क्या है माता जी, हर चीज में ना इंटेंशन काम करता है। बस हमारी चीज हाँ इंटेंशन अच्छा होना चाहिए हर चीज के पीछे। अगर माता इंटेंशन जी। अच्छा हो ना, आपकी एक्शन मायने नहीं చెల్లి करती। ఆడుకుంటుంది हाँ हाँ आया ना। చెల్లి ఆడుకుంటుంది. नहीं హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాద ప్రణామములు మాతాజీ. హరే హరే కృష్ణ మాతాజీ, సారీ ప్రణామం. సారీ మాతాజీ. హరే చెల్లి కృష్ణ. మీరు అప్పుడు ఇప్పుడు మళ్ళా మాతాజీ, మీరు చాలా శుద్ధ భక్తి అయ్యారు, మీకు అవసరం లేదు మా క్లాస్ అయ్యో అట్లా అనద్దు మాతాజీ, తప్పు మాతాజీ, అలా అన్నది ఎప్పుడు. ఆ, నాది క్లాస్ కొంచెం అనుకోకుండా లేట్ అయిపోయింది, అందుకనే సారీ మాతాజీ. ఏ అట్లా. పర్వాలేదు, ఉమ్, మీకు లాక్కుతున్నారు మాతాజీ, కాలు ఎట్లా కాదు మాతాజీ, మీరు మంచివారు, ఉమ్, మాకు తెలుసు మాతాజీ, ఎట్లా అదే ఏం కాదు. సారీ. సును మాతాజీ కిధర్ है आप? టైం లేదు మాతాజీ, बाहर మీరు ఫైవ్ ఓ किधर है? క్లాక్ మీరు 5 o'clock పెడతారని అనుకున్నాను, చూడలే మాతాజీ అట్లా. అది అట్లా కాదు మాతాజీ, మాకు పని అవ్వలేదు, స్కూల్ నుంచి వచ్చినాక మా పని 4:50కి అయింది. ఓకే అప్పుడు ఓకే. ఓ కొంచెం 5 మినిట్ కూర్చొని జింజర్ టీ తాగారు, అప్పుడు సరే అప్పుడు ఎందుకంటే నాకు నిద్ర వస్తుంది ఓకే ఓకే కాబట్టి ఓకే. 5కి పెట్టారు నేను। ఓ పర్లేదు మాతాజీ, పర్లేదు. काय అరే सुनो माता जी, क्या बाहर है कि क्या विधि की आवाज आ रही थी हाँ पीछे से? हाँ माता जी, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस कोई हो रही है, बात उसी की नहीं, वजह से। डिस्टर्बेंस हो तो कोई बात नहीं माता जी, पढ़ सकते, सेवा है ना, कोई बात नहीं होता है। हाँ नहीं, मेरे पीछे आगे से जा रही, मुझे धक्का दे दे रही है, ऐसा करके डिस्टरबेंस कर। ठीक है हाँ बच्चे, अब क्या करेंगे माता जी, कुछ हाँ नहीं माता होगा। जी। ठीक। तो हम हमारे गुरु महाराज के लिए प्रे करेंगे, उनका हेल्थ अच्छा नहीं है, तो 3 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे उनके लिए। और सभी से भी प्रार्थना है कि सभी लोग एक राउंड एक्स्ट्रा करिए, हमेशा ओके हम लोग एक राउंड एक्स्ट्रा करना चाहिए, और ये बोल के करना चाहिए कि आज मैंने वो भक्त के लिए राउंड किया, भाई उसको ज्यादा जरूरत, तो हमको पता नहीं हो भक्त कौन है, भगवान आज मैंने एक राउंड एक्स्ट्रा किया है, पता नहीं किस भक्त को जरूरत होगी, मैंने ये उसके लिए किया, ये उसके लिए, तो ऐसे बोल के रोज एक राउंड एक्स्ट्रा ही करना चाहिए, है ना। वो तो हम किसी के लिए करेंगे तो वो तो एटलीस्ट हमको ही आने वाला ब्लेसिंग, हम ही इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो तो, है ना, किसी के लिए प्रार्थना कर रहे तो आज भगवान की दया से हमारे हाथ पाँव अच्छे हैं, हम अच्छे शरीर में हैं, हमारे पास समय है, तो हम दूसरे के लिए प्रार्थना करना चाहिए। तो हम 3 बार गुरु महाराज के लिए प्रे करेंगे। थैंक यू पद्मावती माता जी, सुचरिता माता जी, शिल्पा माता जी, जुनू माता जी, मैसेज। भगवान हम सबको भी कृपा करे, हम सबको भी अच्छी बुद्धि दे कि भगवान की ग्रेटनेस हमको समझे। इसीलिए भगवान की ग्रेटनेस समझने के लिए प्रभुपाद जी से शुद्ध भक्तों का सुनना चाहिए, और भगवान की गुण लीला रोज पढ़नी चाहिए, जैसे पद्मावती माता जी पढ़ती है, इसे रोज पढ़ना चाहिए, कम भागवतम नहीं तो कृष्णम, कुछ तो पढ़ना ही चाहिए, तभी हमको ग्रेटनेस समझ में आएगी, है ना? ठीक है, हम लोग 3 बार चैंट करेंगे, हरे कृष्ण कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा हरे हरे हरे, हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण महामंत्र की जय, शीला जय प्रभुपाद की जय, इंदिरा जय एकादशी की जय। जय।
अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। जय वांछा तद्वच्चा कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव। वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सैटरडे को फिर मिलेंगे, सैटरडे को ओके मैम। क्लास 5 बजे। ओके अष्ट ओके सखी की जो कथा लास्ट टाइम हमने 3 अष्ट सखी खत्म की थी। ओके हाँ, हाँ, ललिता सखी, विशाखा सखी, चंपकलता। अब जो 5 सखियां हैं अष्ट सखियों में से हम उनकी कथा सुनेंगे ये सैटरडे को। श्री राम जी का ओपन हो गया पुणे में। क्या माता जी? मतलब जब मायापुर जा रहे हैं, क्या माता जी? मायापुर जा रहे हैं आप? नहीं माता जी, ओके ओके। मैं ऑलरेडी 3 बार गई हूँ माता जी। हाँ हाँ, नहीं ऐसे पूछी थी, आज आज क्लास में नहीं, 5 लोग। आदित्य की एग्जाम मंडे खत्म होगी माता जी। ओके ओके। మాతాజీ మీరు आदित्य వెళ్తున్నారా? పద్మావతి न- మాతాజీ మీరు వెళ్తున్నారు వాళ్ళ లేదు మాట్లాడి లేదా? ఓకే ఓకే టైం వస్తది, పద్మావతి माता जी కూడా పిలుస్తారు। टाइम वस्तदी कुछ भगवान की गुण लीला सुनते रहिए। भगवान बुलाएंगे। चैतन्य महाप्रभु के बारे में सुनिए, नित्यानंद प्रभु को प्रे करिए, बुलाएंगे भगवान, आपको भी बुलाएंगे। सच्ची में बुला जाना है सच्ची में। ये अरे राजेश्वरी बोल रही थी वो मंगल आरती होगी या नहीं करके पूछ रहे थे हम लोग। हाँ, नहीं होगी शायद माता जी 2 संडे। हाँ, वो सभी वो जो क्लास ले रहे हैं शायद से गोवर्धन। नहीं है, ऐसे बोल रही थी माता जी, अब पता चलेगा। 2 संडे नहीं रहेगी क्योंकि क्लास देने वाला कोई नहीं है माता जी। हाँ, सुमुख माता जी जा रही है, फिर वो गोवर्धन प्रभु भी जा रहे हैं ना। हाँ वही, और क्लास देने के लिए कोई नहीं है, तो पता नहीं है, तो नहीं रहेगा शायद ये संडे, अगले संडे। सिकंदराबाद आ जाइए शाम को माता जी, शाम की आरती में आ जाइए। जुनू माता जी आई है, बहुत दिन से आप भी नहीं आए। हाँ मैं जाऊंगी शायद, आज मैं प्लान करके रखी हूँ, आज थोड़ा दर्शन करेंगे भगवान का। अच्छा अच्छा, ठीक है। हमें तो भी जाना और मैंने बोला वैसा कोशिश करिए रोज रात को दिन भर में भगवान के लिए कुछ एक एक चीज भगवान के लिए स्पेसिफिकली। आज भगवान मैंने आपके लिए किया, हाँ कुछ भी दिमाग लगा लगा के करिए, जैसे हम अपने बच्चों, पति पत्नी, माँ बाप सबके लिए दिमाग लगाते हैं ना। हाँ आप अगर 1 बार 2 बार 4 बार करोगे ना, 5वीं बार से भगवान खुद आइडिया देते हैं। भगवान हमसे करा के लेते हैं सेवा, ये बात सही है, पक्की है। तो करिए कोशिश, ठीक है। जी। हरे कृष्ण, सी हरे यू ऑन कृष्ण। सैटरडे। हरे హరే कृष्ण। కృష్ణ మాతాజీ हरे హరే कृष्ण। కృష్ణ रखो रखो, कीप देयर, कीप देयर। That is not mama, not for playing. Keep. నువ్వు తీస్తే చెల్లె కావాలంటది, ఇద్దరు కావాలంటది। रेखे दाओ कथा सुनते हो बेटू, यू आर बेस्ट ना। इफ यू आर बेस्ट यू हैव टू लिसन।
বেটো আমরা ঘর যাব, ঘর যাব। ఉరకాలి ఉరకాలి పోతున్నాను